सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आज फिर आपके सामने एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा करने वाले हैं। हमने बाल राम कथा में 3 अध्याय कर लिए हैं। आज हम बाल राम कथा का चौथा अध्याय जो हमारा है राम का वनगमन, ये करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें बताया गया है कोप भवन के बारे में, यानी कि कोप भवन के घटनाक्रम के बारे में। कोप भवन का घटनाक्रम मतलब जैसे पहले बहुत अंधेरे वाले घर होते थे, आपने देखे होंगे, जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में ओबरा वगैरह कहते थे। आजकल तो वो नहीं होते, लेकिन पहले होते थे। तो ऐसे ही कोप भवन क्या होता है, घटनाक्रम होता है कि वहाँ की घटना के बारे में बताना। कोप वन क्या था कि भाई जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हो, कोई आता जाता नहीं है, बिल्कुल मतलब गहरा जिसको हम बोलते हैं, उसको कोप वन कहा जाता था। इसके अंदर कोप वन में कौन गया हुआ था? रानी कैकेयी। रानी कैकेयी कौन थी? राजा दशरथ की पत्नी थी, जो हमने पहले ही पढ़ लिया है। राजा दशरथ की पत्नी थी रानी कैकेयी। वो कहाँ गई हुई थी? कोप भवन में। कोप भवन में क्यों गई हुई थी वो? क्योंकि वो भरत का राज्याभिषेक चाहती थी और राम को क्या देना चाहती थी? 14 वर्ष का वनवास देना चाहती थी। इस वजह से वो कहाँ चली गई थी? कोप भवन में। वहां बाहर क्या हो रहा था? राज्य के अंदर गुरु वशिष्ठ जो थे वो क्या कर रहे थे? राम के राज्याभिषेक की तैयारियों में लगे हुए थे। उनको भी रात को नींद नहीं आई थी, यानी कि वो भी बेचैन थे। वो भी क्या चाहते थे कि भी जल्दी से जल्दी क्या हो जाए? राम का राज्याभिषेक हो जाए। इसी की प्रतीक्षा किए जा रहे थे, यानी कि उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में सभी बैठे हुए थे। किस प्रतीक्षा में? शुभ घड़ी। कौन सी थी वो शुभ घड़ी? यानी कि राम का राज्याभिषेक कब हो, उस शुभ घड़ी की सभी प्रतीक्षा कर रहे थे। जो महामंत्री सुमंत्र थे, महामंत्री कौन थे? सुमंत्र। ये भी क्या थे भाई? असहज थे, बेचैन थे। असहज थे यानी कि अवास्तविक, यानी कि जो मतलब बेचैन थे, यानी कि वो भी क्या थे कि भाई अस्वाभाविक से प्रतीत हो रहे थे, असहज थे, बेचैन थे। क्यों बेचैन थे? क्यों? क्योंकि उनको एक अनजान डर ने घेरा हुआ था। अनजान डर कैसा होता है? कई बार हम कोई काम करते हैं तो उससे पहले हमें एक अजीब प्रकार का डर होता है। तो वैसा ही सुमंत्र के पास भी क्या था? एक डर था। कौन सा डर था? वो अनजान डर, जो जिनके बारे में उनको पता नहीं था। फिर क्या दिखता है हमें? राजा दशरथ कहाँ पर है? कोप वन में। दीनहीन, बीमार। कैसे हैं? दीनहीन है, बीमार हैं। राम से बात, यानी कि वो क्या चाहते थे? राम से बात करना चाहते थे, लेकिन वो दीनहीन थे, यानी कि बिल्कुल ऐसी अवस्था में थे कि भी वो बात करने में भी उनको समस्या आ रही थी। और कैसे स्वर में वो बोल रहे थे? बिल्कुल क्षीण स्वर में, मंदे मंदे, धीरे धीरे, बिल्कुल उनकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। फिर क्या किया गया? जैसे ही सुमंत्र कहाँ गए थे? कोप वन में गए। तो रानी कैकेयी ने कहा कि भाई सुमंत्र, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जाओ और राम को बुला कर लेकर आओ। क्यों? क्योंकि राम से कौन बात करना चाहते हैं? राजा दशरथ बात करना चाहते हैं। फिर सुमंत्र को और ज्यादा डर लगने लगा कि भाई ऐसी क्या बात होगी, अभी तो राम का राज्याभिषेक होना है और ऐसे ही ये एकदम से क्या चाहती हैं। तो फिर भी उन्होंने अपने मन को थोड़ा सा रोका कि भाई ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। फिर वो कहाँ चले गए? वो राम को बुलाने के लिए चले जाते हैं। सभी प्रजाजन राम को और लक्ष्मण को देखकर, यानी कि राम और लक्ष्मण क्या थे? सुसज्जित थे, यानी कि उनका राज्याभिषेक होने वाला था, इसलिए वो पूरी तैयारी में थे। सभी प्रजा, पूरी प्रजा तैयारी में लगी हुई थी। किसके लिए? राम के राज्याभिषेक के लिए। लेकिन सुमंत्र राम को बुलाते हैं, सभी प्रजा सोचती है कि भी राम का राज्याभिषेक होगा, इसलिए बुलाया जा रहा है। लेकिन राम जैसे ही कोप वन की तरफ जाते हैं तो उनको भी चिंता होने लगती है कि भी राजा ने हमें क्यों बुलाया है। फिर राम का आगमन होता है। क्या होता है? राम का आगमन होता है। फिर राम का आगमन होता है तो कोप वन के अंदर रानी जो कैकेयी थी वो क्या कहती है? 2 वरदान कहते हैं कि भाई मैंने 2 वरदान दिए थे। क्या दिए थे? कि भाई मैंने 2 वरदान दिए थे। कौन कौन से वरदान दिए थे? एक तो था, कौन से वरदान मांग रही थी वो? एक कहा उन्होंने कि भाई मैंने राजा से, है ना, बहुत पहले राजा ने मुझे वरदान दिए थे कि भी 2 वरदान दे रहा हूँ मैं, कभी भी आप मांग सकते हो। तो मैंने वो वरदान मांगे थे। सबसे पहला था भरत का राज्याभिषेक। मैंने कहा राजा को भी मुझे भरत का राज्याभिषेक चाहिए। और दूसरा क्या कहा था उन्होंने? कि भी राम को 14 वर्ष का वनवास दो। तो फिर ये सारी बातें कौन सुन रहा था? राम सुन रहा था। राम बिल्कुल सधी वाणी में, यानी कि बिल्कुल शांत, स्पंदनहीन। स्पंदनहीन क्या होता है? कंपन रहित, यानी कि बिल्कुल हिले डुले बिना ही। स्पंदनहीन क्या होता है? कंपन रहित, बिल्कुल सधी वाणी में, यानी कि बिल्कुल शांत वाणी में वो क्या कर रहे थे? उनकी बातें सुन रहे थे। लेकिन राजा के मुंह से क्या निकल रहा था रानी कैकेयी के लिए? कि भाई धिक्कार है, तुम्हें ऐसे बोल रही हो कि भाई राम को 14 वर्ष का वनवास दे रही हो, इसके लिए आपको क्या है भाई? धिक्कार है। फिर क्या होता है कि भी राम उनकी बातें सुन लेता है। फिर वह
कहाँ जाता है? कौशल्या माता के पास जाता है। वहाँ का जो वार्तालाप था, जो संवाद था, यानी कि जो भी वहाँ पर बातें बताई गई थी कोप वन में, वो सारी बातें कौन बताता है? राम अपनी माता कौशल्या को बताता है कि भी ऐसे ऐसे महाराज ने 2 वरदान दिए थे माता कैकेयी को, और अब वो चाहती हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, 14 वर्ष का वनवास करूँ और भरत राज्य करे। फिर इसी बीच राम और लक्ष्मण के बीच भी संवाद होता है, यानी कि उनके बीच भी क्या होती है? संवाद होता है, यानी कि बातचीत होती है दोनों के बीच में। क्या होता है? दोनों के बीच में बातचीत होती है। फिर क्या कहता है? लक्ष्मण कहता है कि भाई क्यों न हम बाहुबल से राज्य सिंहासन छीन ले, यानी कि अपनी ताकत से, अपने बल के द्वारा, अपने हथियारों के द्वारा क्यों न हम राज्य छीन ले। किससे? भरत से। और फिर राम उसको समझाते हैं कि नहीं, हम ऐसे नहीं छीन सकते। जो वनगमन है वो क्या बताया उन्होंने? उसको भाग्यवश बताया, यानी कि ये भाग्य का खेल है, वन में जाना। हम ऐसे बाहुबल के द्वारा राज्य नहीं छीन सकते। क्यों? क्योंकि यह अधर्म का राज सिंहासन होगा जो मुझे नहीं चाहिए। फिर माता कौशल्या दोनों को आशीर्वाद देती है, यानी कि राम को आशीर्वाद देती है कि भाई चलो बेटा, कोई बात नहीं, अगर आपको राज्याभिषेक ये वनवास दिया गया है तो कहती हैं कि भाई 10 दिशाएं तुम्हारे लिए क्या हो? सही हो, 10 दिशाएं तुम्हारा मंगल करने वाली हो, कल्याण करने वाली हो। फिर उसके पश्चात क्या होता है कि भाई कहते हैं 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, यानी कि कल्याण करने वाली हो, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। ये कौन कह रहा है? कौशल्या माता कह रही है। किसको? राम को, कि भाई जब तुम वापस आओगे तब तक मैं जीवित रहूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास चले जाते हैं और सीता से आग्रह करते हैं, उनको बताते हैं। क्या बताते हैं? कि भाई सीता के पास चले गए और सेवा का आग्रह किया, यानी कि मेरे माँ बाप जो है वो बूढ़े हो चुके हैं, यानी कि राजा और रानी क्या है? वो बूढ़े हो चुके हैं, तो आपको उनका क्या करना है? सेवा करनी है। किसको कह रहे हैं ये? राम सीता को कह रहे हैं कि भी उनकी सेवा करनी है। लेकिन जैसे ही राम सीता के कमरे में जाते हैं, सीता के रूम में जाते हैं, तो क्या होता है? उनको आशंका होती है, यानी कि उनको शक होता है। किस चीज़ का? अनिष्ट की। अनिष्ट क्या होती है? यानी कि किसी विपत्ति की, किसी मुसीबत की उनको मतलब चिंता घेर लेती है कि भाई ऐसी क्या बात हो गई है जो राम मुझे ऐसे कह रहे हैं। फिर क्या होता है? ये संवाद चलता है, लेकिन सीता राम के साथ जाना चाहते हैं और उनको मना लेती है राम के साथ जाने के लिए। फिर क्या होता है? फिर राम अपने राजा यानी कि अपने पिता के पास जाता है। किसके पास? दशरथ के पास जाता है। दशरथ कहता है कि भाई मैं है ना वचनबद्ध हूँ, मैंने क्या क्या है रानी को वचन दिए थे, जिसके कारण मैं उनमें बंधा हुआ हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। वो बेबस है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि भाई तुम मुझे सजा दो। तुम किसको कहता है? राम को कहता है कि मुझे सजा दे दो और मुझे कारागार में डाल दो और अपना राज्य संभालो। लेकिन राम ऐसा नहीं करता है। फिर रानी कैकेयी क्या करती है? रानी कैकेयी वल्कल वस्त्र देती है। किसको? राम को, लक्ष्मण को और सीता को। राम, लक्ष्मण और सीता को क्या करती हैं? वल्कल वस्त्र देती हैं। वल्कल वस्त्र क्या होते हैं? जो मतलब तपस्वी लोग पहनते हैं, या भी छाल, वृक्षों की छाल के जो बने हुए वस्त्र होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वल्कल वस्त्र कहते हैं। यह सब दृश्य देखकर मुनि वशिष्ठ जो थे, मुनि थे जो महर्षि वशिष्ठ थे, वो भी क्या हो जाते हैं? क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई यह जो अयोध्या तुम अपने भरत के लिए मांग रहे हो, यह कैसी हो जाएगी? बिल्कुल सूनी हो जाएगी, और इसमें क्या नहीं रहेंगे? मनुष्य तो दूर की बात है, इसके अंदर पशु पक्षी भी नहीं रहेंगे, यानी कि यह बिल्कुल सूनी हो जाएगी, शमशान बन जाएगी, यहाँ पर कोई भी राज्य नहीं कर सकेगा। फिर जो महामंत्री सुमंत्र होते हैं वो क्या करते हैं? राम की आज्ञा से क्या लेकर आते हैं? रथ लेकर आते हैं। कहाँ जाने के लिए? राम के वनगमन के लिए। फिर क्या होता है? वनगमन होता है। वनगमन जाते हैं, यानी कि जब रथ जाता है उसके साथ साथ कौन कौन जाते हैं? यानी कि उसके साथ राजा दशरथ जाते हैं, माता कौशल्या भी उनके साथ जाते हैं, सारे नगरवासी यानी कि जो अयोध्यावासी थे वो सारे भी उनके साथ है। मीलों तक यानी कि बहुत दूर तक नंगे पैर, नंगे पांव दौड़ते हुए उनके साथ जाते हैं। यह सब दृश्य देखकर राम क्या हो जाते हैं? विचलित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। यानी कि यह सारा दृश्य वो देखते हैं कि भी देखो मेरे कारण इतने दुखी हो रहे हैं, ये सब मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। यह दृश्य देखकर वो क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं, बिल्कुल भावुक हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं? वो कहते हैं कि सुमंत्र को भाई जल्दी से चला इस रथ को और तेज दौड़ा, और ताकि लोग क्या करते हैं? वो थक जाएं और वापस लौट जाएं। राजा दशरथ भी क्या कर रहे हैं? लगातार रथ को देख रहे हैं, खड़े हैं वहीं पर, जब तक उनको रथ दिखाई देखा है, जब तक उनको आंखों से वो रथ हो जले नहीं हो जाता है। फिर सबसे पहले शाम
होते होते यानी कि उस दिन जब वो निकल जाते हैं तो शाम होते होते वो कहाँ पहुँचते हैं, तमसा नदी के तट पर पहुँच जाते हैं। कहाँ पहुँच जाते हैं, तमसा नदी के तट पर पहुँच जाते हैं। फिर वहीं पर तमसा नदी के किनारे ही बैठकर आराम करते हैं। फिर अगली सुबह क्या करते हैं, अगली सुबह दक्षिण दिशा की ओर उन्हें जाना होता है, दक्षिण दिशा की ओर वो गमन करते हैं, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ चले जाते हैं। दक्षिण दिशा में गोमती नदी आती है। सबसे पहले कौन सी नदी आती है, गोमती नदी आती है, उसको पार करते हैं और फिर सई नदी आती है। फिर सई नदी को पार करते हुए वो चले जाते हैं, यानी कि फिर सई नदी के किनारे पर क्या होता है, उस राज्य की सीमा समाप्त हो जाती है। यानी कि किसकी सीमा समाप्त होती है, राज्य कौन सा, अयोध्या, यानी कि वहाँ पर उसकी सीमा समाप्त हो जाती है। फिर राम क्या करता है, राम अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करता है, यानी कि उससे आशीर्वाद लेता है। कहता है कि भाई जब मैं अब मैं आपको कब देख सकता हूँ, 14 वर्ष के बाद ही आपको देख सकता हूँ। कब देख सकता हूँ, 14 वर्ष के बाद ही मैं आपको देख सकता हूँ। क्या कहता है वह कि हे जननी, हे माते, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। फिर क्या होती है, भाई शाम हो जाती है और शाम होते होते वो कहाँ पहुंच जाते हैं, गंगा के किनारे पर पहुंच जाते हैं। शाम होते होते कहाँ पहुंच जाते हैं, गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं। गंगा के किनारे पर कौन सा गांव है, श्रीगवेरपुर गांव है, वहां पर वो पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद निषाद राज गु होते हैं, वो क्या करते हैं, राम का स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। फिर क्या करते हैं वो, यानी कि वहाँ पर ठहरते हैं। शाम हो गई थी इसलिए वहाँ पर ठहर जाते हैं और निषाद राज उनका स्वागत करते हैं। फिर अगले दिन क्या करते हैं, नदी के उस पर, यानी कि वहाँ पर एक नदी है, कौन सी है, गंगा नदी। गंगा नदी के दूसरी तरफ क्या है, वन क्षेत्र है, यानी कि जहाँ पर राम को जाना है वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ रात हो गई थी इसलिए वहाँ ठहरते हो। फिर अगली सुबह क्या करते हैं, वो वन के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं से सुमंत्र को क्या करते हैं, राम वापस कर देते हैं कि भाई अब हमारे राज्य की भी सीमा समाप्त हो गई है और वन क्षेत्र भी आ गया है, इसलिए आप क्या करो, वापस चले जाओ। और सुमंत्र वापस आंसुओं से भरे हुए आंखों को लेकर वापस आ जाता है और वो सीधे कहाँ चला जाता है, सीधे राजवन में जाता है, जहाँ पर कौन होते हैं, राजा दशरथ होते हैं। क्योंकि उनको पता होता है कि भी राजा दशरथ भी बेचैन होंगे यह जानने के लिए कि भी राम कैसे हैं, सीता कैसी है, मेरे लक्ष्मण कैसे हैं, यह सब जानने के लिए वो बेचैन है। तो सीधे वो कहाँ चले जाते हैं, कहाँ गए थे, वो राजभवन में गए थे। सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज को सभी, यानी कि राजा क्या कर रहे थे, पूछ रहे थे कि भी राम कैसे हैं, मेरा भरत, मेरा लक्ष्मण कैसा है, मेरी सीता कैसी है। तो ये सुमंत्र क्या करते हैं, उनको हर एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। फिर क्या होता है भाई, जैसे ही राम जाते हैं उसके छठे दिन ही, यानी कि 5 दिन भी जाते हैं, लेकिन छठे दिन क्या होता है, दशरथ अपने प्राण त्याग देते हैं। यानी कि वो राम से इतना प्रेम करते थे कि उसका बिछो उनसे देखा नहीं गया, उनका अलगाव उन्हें सहन नहीं हुआ, इसलिए वो क्या कर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अपने प्राण त्याग देते हैं। फिर क्या करते हैं कि महर्षि वशिष्ठ जो थे वो गुरु थे उनके और वैसे भी बड़े थे और उनको इस बात की जानकारी थी कि भी राजगद्दी को क्या नहीं करना होता है, खाली नहीं छोड़ना है। इसलिए वो क्या करते हैं कि भी मंत्री परिषद से चर्चा करते हैं। किससे करते हैं, मंत्री परिषद से चर्चा करते हैं कि भी राजगद्दी खाली नहीं होनी चाहिए। इसलिए राजगद्दी पर बिठाने के लिए किसको बुलाया जाना चाहिए, भरत को बुलाना चाहिए। भरत क्या करेंगे, भरत आकर राजगद्दी संभाल लेंगे। इस प्रकार राम का वनगमन होता है। यह दृश्य बहुत ही मन को विचलित कर देने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस अध्याय में जाना राम का वनगमन, कि राम किस प्रकार वन में गए, किसने कौन सा वरदान मांगे थे, किसने दिए थे, कैसे दिए थे, ये सब हमने इस अध्याय के अंदर जाना है। फिर राम वन जाते हैं तो वो क्या क्या करते हैं, किस तरह से मिलते हैं, कौन उनका स्वागत करता है, कौन उनको छोड़कर आता है, ये सारी बातें हमने इस अध्याय के अंदर पढ़ी हैं। लेकिन फिर भी बच्चों, यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मेरे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।